हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईसीएआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार कंडक्ट किया है फॉर मे 2023 एग्जाम स्टूडेंट्स। जो प्रिपरेशन है उनकी 2 घंटे का वेबिनार था। मैंने उसको समराइज कर दिया है आप लोगों के लिए 3 पेजेस में, स्टार मार्क भी कर लिए। कुछ पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आए, जो अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बीओएस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर सब थे उस सेशन में एंड दे हैव गिवन सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनसाइट्स जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या कैसे स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि उनके मार्क्स बढ़ जाए, और लास्ट 15 डेज में क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा। एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसी एफर्ट को अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड आपके लिए समराइज वीडियोस आते रहती है, टिप्स आते रहती है जो लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। उसके साथ साथ करियर रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कैसी आपकी लाइफ चेंज होगी, क्या आपको करियर में करना है, वो भी इस चैनल पे आते रहता है। तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस। तो इस सेशन का नाम था प्लान, prepare and perform, basically directed at students writing in May 23 their exams, intermediate, final and of course अगर आप बाद में फाउंडेशन भी लिख रहे हो जून में, तो उनके लिए भी था, जहां पर काफी सारे इनसाइट शेयर किए गए कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो चेक होती है या मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट लेती है उससे, या फिर इन जनरल जब ये लोग इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से तो क्या देखते हैं गलतियां जिसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं, एंड आप ये गलतियां ना करके मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल ज्ञान दिया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सर ने, उसकी क्विक समरी में आप लोगों को दे देता हूं जो सबसे अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, जो वाइस चेयरमैन सर ने बताया, वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 to 1 कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि 721 कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें 70%, 20% एंड 10% डिविजन हो जाता है। 70% आपकी लर्निंग होनी चाहिए प्रैक्टिकल, यानी कि जब आप ऑन फील्ड जाते हो, आर्टिकलशिप करते हो, तब आपको 70% ऑफ योर नॉलेज रिलेटेड टू योर करिकुलम शुड कम फ्रॉम देयर। 20% शुड कम while you're interacting with your peers, while you're interacting with fellow students, while you're interacting with professionals around you, जब आप बात करते हो in due course of your work, उनसे आपको नॉलेज ग्रास्प करनी चाहिए। एंड द लास्ट 10% इज व्हाट कम्स फ्रॉम योर करिकुलम, जो आप स्टडीज करते हो, क्लासेस जाते हो या एग्जाम देते हो। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू दिस एग्जाम, बट इन जनरल लाइफ में मुझे ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट लगी, आप भी याद रखना। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली फ्रॉम अ सीए पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट दे आर करेंटली 1.1 मिलियन सीए स्टूडेंट्स प्लस क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, करीब 3.5 लाख, 4.25 लाख सीएज हैं और 7.5-8 लाख स्टूडेंट्स हैं। 1.1 मिलियन की हमारी टोटल फ्रेटर्निटी है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स। द सेकंड हाईएस्ट अपेरेंटली इज इन यूएस एंड दैट इज लेस देन हाफ ऑफ दिस नंबर। यहाँ 1 मिलियन स्टूडेंट्स है अपना, तो 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करो जल्दी और शेयर करो इसको। बट दिस इज समथिंग दैट प्रेसिडेंट सर टोल्ड, एंड उन्होंने बोला कि ये कोर्स सेफ है, कुछ स्कोप कम नहीं हो रहा। सो इफ यू हैव दैट इनहिबिशन इन योर माइंड बिफोर राइटिंग एग्जाम कि यार ये कोर्स वर्थ इट है क्या, सो डोंट वरी अबाउट इट। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों ने मिला के कही वो ये थी कि राइटिंग स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट सीए पेपर इन टाइम। ये लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा लिख रहे हैं लेकिन 70 मार्क का ही लिख पा रहे हैं, 80 मार्क का ही लिख पा रहे हैं, 100 मार्क का नहीं लिख पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे। तो एक सजेशन दिया गया कि हर रोज कम से कम एक पेपर लेकर A4 साइज का पेपर ले लो एंड दोनों तरफ राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि हाथ से लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो और आपकी स्पीड बढ़े। अब जनरल पॉइंट्स बता देता हूं मैं कि May 23 के लिए आरटीपीज एंड एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज रिलीज कर दी गई है। फ्री क्लासेस आर अवेलेबल ऑन आईसीआई यूट्यूब चैनल एंड पोर्टल, जहां पर अगर आपको कुछ डाउट होता है कोई कॉन्सेप्ट में, कोई टॉपिक में, तो आप क्विकली रिफर कर सकते हो। आईसीएआई की बीओएस मोबाइल ऐप है जहां पर आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेगी, एंड सीए स्टूडेंट जर्नल में काफी सारे रिवीजन मॉड्यूल्स आ रहे हैं। बाकी जो पॉइंट्स थे वो आई थिंक द जनरल ज्ञान, आई विल स्किप देम। आई विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट द बीओएस चेयरमैन सर टोल्ड अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कि क्या गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड आप लोगों को क्या कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अपना प्रैक्टिकल पेपर, ताकि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके मार्क्स लेकर आ सको। ये प्रैक्टिकल पेपर और थियरी पेपर के सेक्शन को अच्छे से सुनना, मैं हर पॉइंट बोलूंगा, इट माइट गेट अ लिटिल लेंथी बट लिसन टू इट। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली, सिलेक्टिव स्टडीज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न्स इज रॉन्ग। ये थियरी सब्जेक्ट्स में भी बोली गई है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर लास्ट ईयर तो ये या लास्ट अटेम्प्ट में तो ये क्वेश्चन आ गया था, ये सब्जेक्ट आ गया था, ये चैप्टर आ गया था, इस अटेम्प्ट में हम छोड़ देते हैं उसको। डोंट डू दैट इज व्हाट दे आर सेइंग।
हो सकता है अगर ये वाला चैप्टर लास्ट टाइम 16 मार्क के लिए आया तो हो सकता है इस बार 4 मार्क के लिए आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस किया कि आईसीआई आपका जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का वो एक लिमिटेड यूनिवर्स है। आपकी जो स्टडी मैट है उसके अंदर से ही आपको चीजें पूछी जाती है। अब उतने से यूनिवर्स में आईसीआई कैन नॉट फाइंड न्यू क्वेश्चंस और इट कैन नॉट फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स टू आस्क एवरी सिंगल टाइम, राइट? तो दे विल जंबल, कभी 16 मार्क का पूछ लिया, कभी 4 मार्क का पूछ लिया, कभी 8 मार्क का पूछ लिया, कभी 2 मार्क का पूछ लिया, तो कुछ ना कुछ आने की चांसेस आर ऑलवेज देयर। सो डू नॉट मेक दिस सेलेक्टिव स्टडी कि हाँ वो 16 मार्क के लिए आ गया था पिछली बार तो ये बार तो गारंटीड नहीं आएगा। डोंट डू दैट। स्टडी द थियोरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं अपेरेंटली थियरी जो पढ़ना है, बट व्हेन यू स्टडी थियरी यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट एंटायर सेक्शन एट दैट कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। अगर आप थियरी पढ़ते हो तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आता है, सॉल्व करने में आसान रहता है, एंड कभी कभी थियरी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछी जाती है जो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। डू नॉट डू दैट, प्लीज स्टडी द थियरी ऑल्सो, इट विल हेल्प यू एनहांस योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। थर्ड चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, डोंट जस्ट सॉल्व सॉल्यूशंस ऑन कैलकुलेटर। अपन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम सम देखा कैलकुलेटर पे अपने दिमाग में कैलकुलेट करके मार लिया, करेक्ट आंसर आ गया, हाँ इंस्टीट्यूट की मटेरियल से आंसर करेक्ट है, यस आई नो एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हमने स्टेप्स नहीं किया, तो हमें स्टेप्स बनाने की आदत नहीं हुई, लिखने की आदत नहीं हुई, और हमारे स्टेप वाइज मार्किंग की तो बैंड बज गई। एग्जाम में आपको स्टेप वाइज लिखना है, एग्जाम में आपको हर एक वर्क स्टेप देना है। सिर्फ सॉल्यूशन देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक आधा मार्क मिलेगा वो स्टेप का, लेकिन आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा स्टेप कि आपने कैसे डिराइव किया है, आपके क्या अजम्पशंस थे, उसको डिराइव करने में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स। सो प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस स्टेप वाइज सम सॉल्व करने का। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फॉर्मेट्स एंड प्रैक्टिकल पेपर्स इज क्रिटिकल। जो टेबल्स होती है, जो लेजर्स आपको बनाने हैं, कैसे डेबिट लिखना है, कैसे क्रेडिट लिखना है, क्या किधर आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेरेंटली स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस सॉल्यूशन करेक्ट बट दे आर नॉट डूइंग इट इन द करेक्ट फॉर्मेट, जिसकी वजह से मार्क्स लूज होते हैं। तो फॉर्मेट्स के भी मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट्स को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ उन्होंने दिया है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर व्हाट इज आस्क्ड। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हम बोलते हैं कि एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर आंसर, यानी कि आपको एक सम दे दिया है एंड लास्ट में लिखा है एक्सप्लेन द आंसर या एक्सप्लेन व्हाट एवर इज द आउटकम। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स फट 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 सम कैलकुलेट कर देते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके थैंक यू, लेकिन उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते कि आंसर आया कैसे या व्हाट डज दिस आंसर मीन, कोटिंग द रिलेवेंट इंड एयर्स या कोटिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस जहां से उन्होंने डिराइव किया है, उसको एक्सप्लेन करना कि अच्छा ये जो मैंने पूरा सोल्यूशन किया है उसका मतलब ये है, वो डिराइव हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एयर्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड हेंस आई हैव डिराइव्ड द आंसर। वो एक्सप्लेनेशन खा जाते हैं, मार्क्स तो उसी एक्सप्लेनेशन के आपको ज्यादा मिलने हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझो और उसको बराबर से आंसर करो। डोंट राइट अननेसेसरी लेंदी आंसर्स। ज्ञान नहीं बांटना है। जो स्टूडेंट लिख रहा है, एग्जामिनर जो करेक्ट कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप अननेसेसरी चीजें लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा एंड उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन सीक्वेंसिंग इज क्रिटिकल, अवॉइड सिली मिस्टेक। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, गलत सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 ए सेक्शन अभी कर लिया, फिर क्वेश्चन 2 बी सेक्शन कर लिया, फिर क्वेश्चन ए सी सेक्शन कर लिया। अगर आप क्वेश्चन 1 आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन 1 पूरा का पूरा एक जगह आंसर करो। हाँ, उसमें आप बी सी बी ए कर सकते हो। Q1 फर्स्ट आपने सी आंसर किया, फिर बी आंसर किया, फिर ए आंसर किया, दैट्स स्टिल फाइन, बट क्वेश्चन 1 नीड्स टू बी आंसर्ड एट द सेम प्लेस एंड नॉट एट डिफरेंट प्लेस। स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं बहुत सारे। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर में से सम नंबर कॉपी करते करते गलत कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पहले के स्टेप सही है लेकिन आंसर गलत आ गया, या एक नंबर गलत हो गया क्योंकि शायद उन्होंने कैलकुलेटर से गलत नंबर जंबल कर दिया। या फिर कैरी फॉरवर्ड जब करते हो आप एक पेज से दूसरे पेज, स्टूडेंट्स 1 2 4 5 6 की जगह 1 2 5 4 6 ले रहे हैं, और सच मिस्टेक्स एंड दैट इज कटिंग योर मार्क्स। सो डोंट डू दैट, बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स। राइट ऑल द अजम्पशंस इन द पेपर। जब भी आपको कोई अजम्पशन पे आप एक आंसर लिख रहे हो कि अजम्पशन टेकन कि ये अज्यूमिंग दैट दिस, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में होता है ना, हम लोग अजम्पशंस लेते हैं, वो अजम्पशंस क्लियरली स्टेट करें। डोंट एक्सपेक्ट द इवैल्यूएटर टू अंडरस्टैंड और अज्यूम द अजम्पशंस दैट यू हैव अज्यूम्ड, लिख के आना उसको। डोंट कोट इनकरेक्ट इंड एयर्स और पैरा नंबर्स, इफ यू आर नॉट श्योर डू नॉट
राइट देम, बट इफ यू कोट इट रॉन्ग योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये बताया प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए। थियरी पेपर्स के लिए भी काफी सारे सेम पॉइंट्स थे, बट मैं फिर से रन थ्रू कर देता हूं सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग। पहला वही था कि जो लास्ट अटेम्प्ट में आया वो इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना। जब आप थियरी पेपर पढ़ रहे हो, थिंक ऑफ दैट वन सब्जेक्ट, थिंक ऑफ दैट वन टॉपिक एट अ टाइम, डोंट थिंक ऑफ 8 पेपर्स, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ 8 पेपर्स या 4 थियरी पेपर्स यू गेट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड देन यू आर लॉस्ट। जब एक पेपर पढ़ रहे हो, एक पेपर के बारे में सोचो। कीप राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग रैंडमली। उन्होंने बताया टेक्निक की भाई लास्ट डेज में जब आपको रिवाइज करना होता है कहीं पर भी लिखना चालू कर दो। बोला न्यूज़पेपर मिला, न्यूज़पेपर में कोई सेक्शंस लिख दिए, कोई प्रोविजंस लिख दिए, कोई कंडीशंस लिख दिया, फटाफट फटाफट कुछ भी थियरी का दिमाग में आ रहा है, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए इतने डेज का नोटिस देना चाहिए, ये मीटिंग बुलानी चाहिए, ऐसा रेजिग्नेशन होता है। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट स्क्रिबलिंग सो दैट योर माइंड इज एक्टिव। उन्होंने तो बोला अपने पेरेंट्स को जाकर आंसर सुनाने लगो, इवन दो पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, you will at least learn it. So maybe you can try doing that. Keep writing and keep practicing. Again, the same thing was repeated from the previous question. Write from theories, practical papers. Write what is being asked to the point. Don't write stories. You will not get marks. 6 पेज भर देता हूँ, 10 पेज भर देता हूँ, लेकिन उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है। 2 पेज भरो, लेकिन कंटेंट अच्छा भरो, so that you are able to complete your paper in time and also you are able to get marks. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। स्टूडेंट्स का बहुत बार नोटिस किया है कि दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर, 1-1.5 पेज लिख देते हैं, फिर रियलाइज होता है अरे नहीं 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 क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा, स्ट्राइक करके फिर नया क्वेश्चन, फिर से वापस वो आंसर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो गया। यूज द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम वेरी केयरफुली टू फ्रेम दोज आंसर्स। प्रैक्टिस करने के लिए एक टिप दिया गया है कि थियरी पेपर्स अगर आप लिखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपना रूम बंद करो, put yourself 3 hours in a room and maybe give yourself an exam for 3 hours. Just try to attempt the previous year question paper in your house, ताकि वो 3 घंटे में आप क्या क्या कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या प्रेशर आ रहा है, वो आपको मालूम पड़ेगा। You can do that. Flow of the answer is important. Don't jumble the sequence. पहले आंसर का बैकग्राउंड दो कि क्या आंसर, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर रीजनिंग दो व्हाट इज योर आंसर, एंड देन यू कंक्लूड द आंसर कि हाँ भाई हेंस दिस इज माय आंसर, ये जो क्वेश्चन था उसको प्रूव कर रहा है। पहले मैं रीजनिंग लिख रहा हूं, फिर बैकग्राउंड लिख रहा हूं, फिर कंक्लूजन लिख रहा हूं, ऐसा मत करना। फ्लो होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है जो कीवर्ड्स या जो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स आप लिखते हो विच एक्चुअली एड वैल्यू टू द आंसर, उनको भी फ्लो में लिखना है। जस्ट बिकॉज यू राइट अ कीवर्ड एंड आगे का और पीछे का कचरा लिख दिया है आपने, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मार्क्स मिल जाएगा। यू हैव टू राइट दोज कीवर्ड्स या दोज की स्टेटमेंट्स in the correct context of the answer. The flow should be correct, the thought process should be correct, and then those keywords also should be present. सिर्फ कीवर्ड्स 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 कीवर्ड लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनका भी प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, लाइक जस्ट लाइक दे आर प्रोबेबली एक्सप्लेन्ड इन एनी ऑफ योर मटेरियल, वो फ्लो होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे सबसे ज्यादा क्रिटिकल लगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू कीप इन माइंड, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें क्या 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क आपकी हर पेपर में बढ़ा देती है, एंड देन यू आर एबल टू गेट बेटर मार्क्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो, समराइज्ड वर्जन? इसका फुल वीडियो अगर आप 2 घंटे का देखना चाहो तो ICAI के यूट्यूब चैनल पे है, आपको दिख जाएगा। एंड बट व्हाई विल यू वेस्ट योर टाइम व्हेन यू हैव मी टू डू दी हार्ड वर्क फॉर यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बेल आइकन दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ही नहीं आते। नोटिफिकेशन नहीं आते तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है, आपको वो नॉलेज मिल ही नहीं पा रही है। एग्जाम के बाद करियर रिलेटेड वीडियोस भी बहुत सारी आएगी, तो आप लोगों को स्किल सेट इंप्रूव करना कैसे, इंटरव्यूज कैसे देना, सब कुछ इस चैनल पे आएगा, तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।